योगी जी हैं फिर भी ये केस देखने को मिल रहा है। सुअर को कितने भी साफ सुथरा रख लो, टट्टी ही खाएगा। क्या आने वाले समय में सुधार हो पाएगा? थप्पड़ उठे उसी हाथ को पकड़ के काट दो। पे एक और बात आती है अपने जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे भारत के मुसलमानों को तय करना पड़ेगा? क्या उनकी बहनें हिंदू लड़कों से? एनकाउंटर के बाद सर ये सब चीजें उनके एकदम से समाजवादी हो या नमाजवादी हो या कांग्रेसी हो, उसकी पिटाई और ठुकाई, उसको जेल भेजा जाए। मुस्लिम तो ये कहता है कि हम खुद को जो है भारत में असहज महसूस करते हैं। राम मंदिर को तोड़ा किसने? इन लोगों ने तोड़ा। कासिम सनत को इन्होंने तोड़ा। कितने अनगिनत मंदिरों पे इनकी दरगाहें और मस्जिदें बनी हुई। खतरा इनको नहीं, खतरा हम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष राय, जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर भी हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी 28 मई को कैसे एक सूर्या प्रताप चौहान, एक हिंदू युवक की, नाबालिग युवक वो भी, जिसकी 5 मुसलमान बच्चों ने मिलकर के बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हालांकि उसके ऊपर अब ये बताया जा रहा है कि जो अशद नाम का मेन कातिल था उसका एनकाउंटर हो चुका है। बताया जा रहा है जिस गली में उनका घर था जो उस घर के ऊपर है अब बुलडोजर एक्शन भी होने वाला है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। सर अभी जो खोड़ा में कांड हुआ है, मैं अपने सवाल की शुरुआत यहीं से करूंगा कि एक नाबालिग, एक फिर से एक हिंदू नाबालिग की हत्या कर दी बहुत ही निर्मम तरीके से। जब ये खबर आपने सुना, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? जब मुझे समाचार प्राप्त हुआ कि एक नवयुवक 17 वर्षीय सूर्य चौहान की कुछ बिगड़े हुए बच्चों ने, जिहादी तत्वों ने एक घर का चिराग बुझा दिया, मन इतना दुख हुआ, विचलित हुआ, ऐसा लगे जैसे मेरा स्वयं का पुत्र हो। बड़ा मैंने इस पर चिंतन किया कि हम कब तक ऐसे मारे जाते रहेंगे। पहले उत्तम नगर में, अभी यहाँ हो गया, कल एक बच्ची की हत्या हो गई उस्मानपुर दिल्ली में, अभिषेक की। और भी कई राज्यों से खबरें आ रही है, हिंदू युवक ही मारे जा रहे हैं केवल इन मुसलमान युवकों द्वारा। इससे प्रतीत होता है कि मुस्लिम परिवार अपने बच्चों को इस तरह की घृणास्पद बातें सिखाकर उनको हिंदू युवकों की हत्या के लिए उकसा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह घृणित समाज एक प्रकार का हिंदुओं के विरुद्ध, जिसको अपनी भाषा में जिहाद बोलते हैं, हम इसे युद्ध बोलते हैं, इसकी घोषणा कर चुका है। और हिंदू घर में बैठे हुए भजन कर रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके हत्यारे असद को पकड़कर एनकाउंटर कर दिया, लेकिन उस माँ का लाल, उस पिता का पुत्र तो वापस नहीं आएगा इस एनकाउंटर से। सरकार को इससे और ज़्यादा ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इस एनकाउंटर से बात नहीं होगी। इसका मूल कारण खोजना पड़ेगा। क्यों ये लोग हिंदुओं से घृणा कर रहे हैं? क्यों ये हमें मारने के लिए उतारू हो गए हैं? क्यों किसी के घर का चिराग बुझा दे रहे हैं? ठीक है सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये हर एक राज्यों में एक नया हिंदू आए दिन मरते हुए नज़र आ रहा है कुछ खास समुदाय के द्वारा। लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतर के उन सभी से बात करते हैं तो फिर वही सर सामने से बात आती है कि हर एक मुसलमान एक जैसा नहीं होता। लेकिन फिर जब अगले दिन हमारी आंखें खुलती है तो दिखते हैं कि फिर से उन्हीं कम्युनिटी ने एक हिंदू को मार दिया। देखिए, एक आपने एक सत्य समाचार सुना होगा, अब तक वर्षों से सुनता हूँ, प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान ही होता है। यह भी सत्य है। और जिहाद के अन्य विभिन्न रूप हैं। कोई जिहाद में डायरेक्ट सम्मिलित होता है, कोई इनडायरेक्ट सम्मिलित होता है। जो जिहादी नहीं है वो मुसलमान नहीं है। यदि वो मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, तो या तो सतह उस जिहाद को करे या उसमें ये इनके प्रकरण सम्मिलित हो, या मानसिक आर्थिक कैसा भी सहयोग करे, तभी वो जिहादी कहलाएगा, तभी उसे जन्नत की प्राप्ति होगी। और ये इस्लाम की डीड है, इस्लाम का नियम है। उसको जिहादी बनना पड़ेगा यदि उसको जन्नत चाहिए, यदि उसको 72 हुरें चाहिए। तो अभी तो ये भी समाचार प्राप्त हुआ कि असद के पिता नवाब ने उकसाया था कि जा बेटा मार। अब तो मेरी समझ नहीं आती, विपक्षी दल
भी अंटसंट बातें कर रहे हैं उस बच्चे की हत्या पर। समाजवादी पार्टी कहती है कि सूर्या चौहान की असद ने इसलिए हत्या की क्योंकि असद की बहन से सूर्य चौहान का दोस्ती नहीं, अवैध संबंध था। अवैध संबंध। हाँ, अवैध संबंध की बात कही जमई ने, समाजवादी पार्टी का नेता जो कि प्रवक्ता भी है, और अखिलेश यादव के मुंह में दही जमी हुई है। अब उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे भारत के मुसलमानों को तय करना पड़ेगा क्या उनकी बहनें हिंदू लड़कों से अवैध संबंध बना रही है? ये बात पुलिस की जांच में नहीं आई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि असद की बहन के अवैध संबंध थे, किससे? सूर्य चौहान से। यानी जो चीज़ है नहीं तुम और कर दो। इससे कहना चाहते हैं कि यदि मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़के के साथ यदि नैन मटक्का करेंगी तो ये होगा। अब चूंकि सर यहाँ पे एक और बात आती है, आपने जो है समाजवादी पार्टी की बीच में बात छेड़ दी। एनकाउंटर के बाद सर ये सब चीज़ें उनके एकदम से हैंड टू हैंड जो है बयान आ रहे हैं, और जब सूर्य की डेथ हुई तब सर कोई कुछ नहीं बोला सर। मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस से कि जमई पर कार्रवाई हो, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। वो मुस्लिम युवाओं को उकसा रहा है कि एक हिंदू की हत्या इसलिए की क्योंकि असद की बहन के अवैध संबंध थे, किससे? सूर्या चौहान से। इस तरह का मिथ्या आरोप लगाना उचित नहीं है। यूपी पुलिस कार्रवाई करे, उस पर उठा के जेल में डाले। और जो समाजवादी हो या नमाजवादी हो या कांग्रेसी हो, उसकी पिटाई और ठुकाई, उसको जेल भेजा जाए। हिंदुओं की लाशों पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लज्जा नहीं आती? क्यों इनके मुंह में दही जम जाता है? एनकाउंटर हुआ यदि उसका, तो उसके लिए रो रहे हैं। ये कदापि नहीं होना चाहिए। एक युवक की हत्या हुई है, हम किसी भी प्रकार की हत्या का विरोध करते हैं। यदि हिंदू भी किसी की हत्या करे, ये हमारे लिए उचित नहीं है। हम मानवतावादी लोग हैं, परंतु ये कब तक? ये गांधी नाम का तत्व नहीं चलेगा कि एक गाल पे थप्पड़ गया दूसरा गाल आगे कर दो। जो गाल पे थप्पड़ उठे उसी हाथ को पकड़ के काट दो। यही अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा च। यदि इस पे चलेंगे तभी न्याय की स्थापना होगी, तभी शांति आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक है, मैं सूर्य के केस की तरफ दोबारा आना चाहूँगा सर। अभी जो है पुलिस प्रशासन ने भी अभी हाल ही में कहा था कि बाइक को लेकर के झड़प हुई थी, इसीलिए जो है उनके पिता ने अशद को उकसाया और अशद ने चाकू से उसके ऊपर हमलावर कर दिया। तो सर यहाँ पे दो बातें हमें समझनी चाहिए, और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ रहा है मेरे मन में कि अगर वाकई में बाइक को लेकर के झड़प हुई थी तो सर वो 2 गली पीछे ही क्यों हुई थी, वहाँ पे ही क्यों हुई थी जहाँ पे कोई नहीं रहता था, जहाँ पे अशद का पुराना मकान था? दूसरा, अगर बाइक को लेकर के झड़प हुई थी तो सर उनके पास चाकू कहाँ से मौजूद था पहले से ही? कैसे देखते हैं सर इस जो है बयान को? देखिए, तमंचे बनाना, चाकू रखना, हथियार रखना इनकी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, और ये रखते हैं घर में, सब काट पीटी के लिए रखते हैं। तो हमें सूत्रों से भी ज्ञात हुआ कि इसने तो सूर्या को मारने से पहले फ़ोन किया था, आज भी देख मैं बकरा हलाल कर रहा हूँ, देख कैसे बकरा हलाल होता है। और इसके लिए उकसाया कौन? उसके पिता ने, नवाब ने। अब उसके नवाब की नवाबी निकल जाएगी, उसने अपना तो बेटा खो दिया। मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसका भी एनकाउंटर करे, तभी उस बच्चे को न्याय मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये हत्या हुई है, और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं शासन में, तो योगी आदित्यनाथ 2017 से हैं। वो ये कह के थक चुके हैं कि अगर किसी को मारने की कोशिश की तो तुम भी नहीं बचने वाले हो, अगले चौराहे पे यमराज भी तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ मिलेगा, तुम्हारा भी हाल कंस और रावण के जैसा होगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं एक तरफ मुख्यमंत्री जी, और दूसरी तरफ ये डर ख़त्म नहीं होता, ये जो समुदाय है। ऐसा क्यों सर? इसके लिए हम हिंदू स्वतः जिम्मेदार हैं। हिंदू हम खुद समय जिम्मेदार हैं कि जो हम इनको आके बसा रहे हैं अपने क्षेत्रों में, हम सब समझ लो कि हिंदू अपनी मौत की सुपारी समय दे रहा है। न तो हम इनको कोई मकान बेचे, न इनको मकान किराए पे दें, न बसने दें अपने क्षेत्र में। इनका बाइकाट करें, आर्थिक भी, सामाजिक भी, प्रत्येक प्रकार से, तब हिंदू सुरक्षित रहेगा। लेकिन सर वो तो गंगा जमुना जो है जमुना तहजीब की बात करते हैं, भाईचारे की मिसाल देते रहते हैं, अल्पसंख्यक भी बताते हैं खुद को सर। दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। वे भारत के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्राणी हैं। वे कहाँ से अल्पसंख्यक हो गए? वो कोई अल्पसंख्यक नहीं है, दूसरे बहुसंख्यक हैं हिंदुओं के बाद। या तो इस राष्ट्र पे ढंग से रहे, अन्यथा वे पाकिस्तान चले जाएं।
जिस पाकिस्तान के लिए मरते हैं रोते हैं, जिसके लिए इनका हृदय धड़कता है, वो भी इन्हें दूसरे दर्जे का मुसलमान मानते हैं। ना इनको अरब पूछने वाला, ना पाकिस्तान। या तो ढंग से रहें या शांति से रहें, और शांति से रहने दें, नहीं तो हिंदू यदि जाग गया सिद्ध कर देगा हिंदू समाज इनको। सर मुस्लिम तो ये कहता है कि हम खुद को जो है भारत में असहज महसूस करते हैं, खतरा जैसे जो है सिचुएशंस अपने आप में महसूस करते हैं कि खतरा है हमारे ऊपर। हम हिंदुओं को इनसे खतरा है, हमें इनसे खतरा है। भारत में 1400 वर्ष से हम खतरा झेल रहे हैं, 1400 वर्षों से हिंदू मार खा रहे हैं इनसे। भारत के विभाजन का कारण ये समुदाय है। राम मंदिर को तोड़ा किसने? इन लोगों ने तोड़ा। काशी विश्वनाथ को इन्होंने तोड़ा, मथुरा की मस्जिद इन्होंने मंदिर इन्होंने ढाया। कितने अनगिनत मंदिरों पे इनकी दरगाहें और मस्जिदें बनी हुई हैं। खतरा इनको नहीं, खतरा हमें है। तय करना पड़ेगा, या तो वे हिंदू बन जाए या इस राष्ट्र को छोड़कर कहीं और चले जाए, बस अन्य कोई समाधान नहीं है। या तो वे सनातन धर्म को स्वीकार करें, हमारे जैसे रहें, या ना माने किसी धर्म को। ये मजहबी सोच, कट्टर विचारधारा नहीं चलेगी। शांति से रहें, शांति से रहने दें, यही एक सोल्यूशन है। अच्छा, एक से एक नए नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में ये भी एक सवाल देखा जा रहा है समाज में कि कहा जा रहा है कि समाज की जो है डेमोग्राफी चेंज होते हुए नज़र आ रही है। यानी कि जो है एक हिंदू को मारा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जितने भी हिंदू परिवार है वो डर के भाग रहे हैं, फिर वहाँ पे नए मुस्लिम आके बस रहे हैं। यानी कि ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है समाज की। ये जो भाईचारा है ना, हिंदू, मैंने क्या बोला, स्वतः जिम्मेदार है इसके लिए। न तो इनको बसने दे, न अपनी संपत्ति इनको बेचे, न खरीदने दे, न किराए पे दे, न इनको रोजगार से जोड़े। ऐसा होगा सर? क्यों नहीं होगा? घर से आंदोलन करिए, मैं तो करता हूँ। मेरे घर में किसी भी गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है। न प्लम्बर आएगा, न इलेक्ट्रिशियन आएगा, न नाई आएगा। वे सब हम सनातनी को काम देते हैं। इवन बौद्धों को भी देते हैं, जैनी को देते हैं, सिखों को दे देते हैं, जो भारत के पंथों से जुड़े हुए हैं। इतिहास तो मुस्लिमों का भी रहा है भारत से सर। कौन से ये स्वदेशी है? इस्लाम भारत का थोड़ी है। ये जाके अरब में जाए, जिसको जिस देश में इनकी आस्था है, जहाँ के लिए इनका हृदय तड़ता, वहाँ क्यों नहीं जाते ये? वो तो इनको दूसरे दर्जे का मुसलमान मानते हैं। सावरकर ने एक शब्द कहा है, आ सिंधु सिंधु पर्यंत इस भारत भूमि का पितृभू पुण्य पुष्य सब हिंदू रीति स्मृता द पर्सन हु बिलीव दिस लैंड एज इज होली लैंड फॉर फादर लैंड फ्रॉम सिंधु रिवर अप टू द सी। जो सिंधु नदी से हिंद महासागर तक के पर्यंत फैली भूमि को अपनी पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता व्यक्ति हिंदू कहलाता है। तो पुण्य भूमि कौन मानेगा? जिसके यहाँ वेद, जिसके यहाँ पुस्तकें, जिसके यहाँ ऋषि मुनि ग्रंथ आदि अवतरित हुए, उसकी ये पुण्य भूमि है। पितृभूमि उसके जिसके यहाँ पूर्वज उत्पन्न हुए। तो सभी सनातनी वैदिक, सभी जैन, सभी बौद्ध, सभी सिखों की ये पुण्य भूमि भी है और पितृभूमि भी है। तो इनकी तो इन मियाँ की तो भोग भूमि है। खाएंगे यहाँ का, गुणगान गाएंगे अरब देशों का। अरब पूछता नहीं इनको। अच्छा, चूँकि देखिए मैं फिर से सूर्या की तरफ आना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ। हमने देखा कि सर अभी हाल ही में जो ईरान में शायद खैमेनी की मौत हुई थी, तो हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो है कुछ मुस्लिम लोगों ने मिलकर लाखों का चंदा जमा किया था, कुछ गहने लाए, पैसे लाए गए। लखनऊ में सर प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था खैमेनी के लिए। उनके धार्मिक गुरु बताए जाते हैं। तो हम इसे ये समझ सकते हैं कि जब विदेश के धार्मिक गुरु यानी कि किसी मुस्लिमों की हत्या होती है फ़िलिस्तीन में भी, तब सर ये रोना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। और यहाँ पर अभी सूर्या की हत्या हुई है, वहाँ पे तरुण की हत्या हुई थी। क्या लगता है सर, जो आसपास में खोड़ा में ऐसा कहा जा रहा है कि सर खोड़ा में जो 80% आबादी है वो मुस्लिमों की है, तो क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम है वो उस सूर्य के परिवार के लिए कुछ देंगे, कुछ सहायता करेंगे? खोड़ा में 80% जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है, 20% ये मियाँ लोग हैं। और ये मियाँ लोग हैं, उसमें से मेरे को ये भी पता चला है कि कुछ मकान वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने भी खरीदे हैं। रोहिंग्या ने भी? हाँ, और इन्हीं मुसलमानों द्वारा बचाए गए हैं। और एक प्रकार का जिहाद वहाँ चल रहा है। तो ये हमारे लिए धर्म युद्ध है। हिंदू और धर्म युद्ध के लिए तैयार रहे। जो उनको पालेगा पोसेगा, समझ लो कि एक दिन उन्हें डसेगा। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या लगता है वो मुसलमान परिवार उस सूर्य के लिए कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे? कदापि नहीं। यदि वे ऐसा करेंगे तो उनको जन्नत नहीं मिलेगी। हम तो काफिर है उनके लिए, अछूत हैं। वी आर अनटचेबल फॉर देम। हम तो बुत परस्ती करते हैं, हम तो मूर्ति पूजक है।
तो उनके अनुसार तो हम तो दोजख में जलने चाहिए, हमें तो नरक मिलेगा। तो कैसे भाईचारा होगा? चलिए ठीक है, भाईचारा ऐसे नहीं अपनाया जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो हिंदुओं के लिए कुछ कर देते हैं तो उनको जन्नत प्राप्ति नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है। मैं अब थोड़ा अपने आगे सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अभी हमने देखा कल बिजनौर में शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भाषण दिया था, और उसमें गाज़ियाबाद का भी जो है खोड़ा का भी उन्होंने किस्सा को छेड़ा, और कहा उन्होंने ऐसा कहा कि जो ये नालायक औलादें होती हैं इनको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो इस तरीके से ये चाकू से वार वार किया जा रहा है ये बचपन से इनको सिखाया जाता है, ऐसा कहा जा रहा था। तो वहीं पे एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मुस्लिम ने मारा इसीलिए इतनी भीड़ हो रही है। अगर किसी हिंदू ने मारा होता किसी मुस्लिम को तो शायद ये भीड़ ना होती, शायद योगी जी का मुंह भी ना खुलता। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूँ कि इसके मूल जड़ पर प्रहार करें। ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है। एक नीति बनाए और केंद्र सरकार पे दबाव बनाए कि एक तो इनका अल्पसंख्यक का जो स्टेटस है वो विड्रा किया जाए। ये दूसरी बहुसंख्यक जनसंख्या है भारत की। दे आर नो मोर माइनॉरिटी, दे आर द बिगेस्ट सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। एक दूसरा, उनको जो विशेष सुविधाएं जो दी जाती हैं न दी जाएं, सबको एक समान रखा जाए। थर्ड, ये जिस प्रकार का कल्चर है इस पर रोक लगाई जाए और सख्त कानून बनाए जाए। रामायण की एक चौपाई है सुंदरकांड में आती है, भय बिन प्रीत न होई, भय देना पड़ेगा। यदि इस प्रकार की गुंडागर्दी हिंदू भी करता है तो उसको दंड देना चाहिए, न्याय सबके लिए हो। लेकिन अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, जड़ पे प्रहार करें। सर 2 साल से योगी जी हैं, फिर भी ये केस देखने को मिल रहा है। क्या आने वाले समय में सुधार हो पाएगा? सुअर को कितने भी साफ सुथरा रख लो, टट्टी ही खाएगा, बिष्टा ही खाएगा। ये वो लोग हैं, नहीं सुधरेंगे। नहीं, योगी जी के समय में अरे इतनी शक्ति होने के कारण इन्हें डर नहीं है कि मरने मारने को तैयार है। ये लोग अपने पर बम फाड़ के ब्लास्ट कर लेते हैं।